तो सावधान हो जाइए। अगर आपके पास भी फोर व्हील कार है तो इतना जानकारी आपको पता होना ही चाहिए, वरना आप कभी भी फंस सकते हो। तो इसके आगे आते हैं हम लोग। ये इसका इंजन पे जो लगा है इसका है एयर फिल्टर बॉडी, जहाँ पे एयर फिल्टर लगा रहता है। और ये इसका कूलेंट जहाँ पे जमा रहता है, जब कम होने पे टॉपअप हो जाता है। और इसका थ्रोटल बॉडी जो एयर को बाहर से खींच के अंदर लाता है। और ये मैनीपोल्ट जहाँ से एयर इंजन में जाता है। और यह है इसका ऑल्टरनेटर जो बैटरी को और गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इसका टैपेट कवर जो इंजन के ऊपर लगा रहता है। और यह है इसका एयर फिल्टर का अपर हॉर्स, जहाँ से एयर को खींचता है। तो इसमें ब्रेक ऑयल रहता है, ब्रेक ऑयल आप खुद से टॉपअप कर सकते हैं ईजी। और यह इसका प्लग केबल, जहाँ से गाड़ी को स्पार्क प्लग में करंट जाता है। और इसको आप खोलना चाहें तो घर पे ही ईजी आप इसको खोल सकते हैं। इसको खींचने से ईजी ये बाहर आ ही जाता है। और ये है इसका इंजेक्टर, जहाँ से ये हेड में लगा रहता है, स्प्रे करता है ये हेड में और गाड़ी हमारी चलती है। इसको भी आप इजी सर्विस कर सकते हैं घर पे, पर सर्विस सेंटर अच्छा रहेगा। और हेडलाइट का बल्ब भी आप घर पे इजी चेंज कर सकते हैं। इसको घुमा के कटोई निकाल के अंदर एक लॉक आता है, सॉकेट निकाल के घर पे इजी चेंज कर सकते हैं। और इसका ये है रेडिएटर कैप जो ख़राब हो गया है, इसलिए खुल नहीं रहा सही से। तो इसको हार्ड हम लोग घुमा के खोल के फिर इसको रिप्लेस भी करना है। तो इसको बाहर ही रहने देते हैं। आप इसको ध्यान रखें कि गर्म गाड़ी में इसको कभी ना खोलें, वरना आप जल सकते हैं। और ये आगे का सस्पेंसर का देख लीजिए। ये है ब्रेक डिस्क, जिसमें ब्रेक पैड लगा रहता है, ब्रेक का सिस्टम काम करता है। ये स्टीयरिंग असेंबली। और ये है लोअरम जो गाड़ी को बैलेंस करता है। तो एक बार ये भी देख लीजिए, ब्रेक डिस्क अगर इस पर लाइनिंग आ जाता है तो ब्रेक में नॉइज़ आने लगता है। तो इसको टाइम पे कटिंग करवाना पड़ता है। और ये एसी फिल्टर ख़राब हो गया तो इसको नया एसी फिल्टर रिप्लेस कर देते हैं। और ये टायर प्रेशर की लाइट इसलिए आ रही थी क्योंकि इसका व्हील डैमेज था, जिसकी वजह से इसका टीपीएमएस सेंसर भी टूट गया था, उसकी वजह से लाइट आ रहा था। तो हम लोग इसका स्टेपनी को अंदर से निकाल के गाड़ी में से फिर इसको रिप्लेस कर देते स्टेपनी, तो गाड़ी भी हो जाती है कंप्लीट। इसमें एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें जब टायर में हवा कम रहता है तब भी ये टायर प्रेशर का लाइट आता है, तो इसका भी ध्यान रखें। और इसमें एस्टिमेट पास होता है। एसी फिल्टर तो डाल दिया है, एयर फिल्टर और रेडिएटर कैप और डिग्गी स्विच जो कि नीचे से टूट गया रहता है, जिसकी वजह से डिग्गी बाहर से नहीं खुल रही थी। तो अंदर से इसका डिग्गी खोल के हम लोग इसका ट्रिम में एक स्क्रू आता है तो उसको खोल लेते हैं, कवर निकल जाता है बाहर। और ये डिग्गी स्विच में 3 आते हैं 10 के बोल्ट, तो हम लोग इसको खोल लेते हैं और निकाल लेते हैं बाहर। बाहर निकालने के बाद इसका पुराना वाला स्विच का 2 स्क्रू आएंगे, तो उसको खोलते हैं। स्क्रू खोलने के बाद हम लोग इसके नए वाला का पैकिंग खोलते हैं। पैकिंग खोलने के बाद इसको लाते हैं और फिर उसमें भी 2 चाइना स्क्रू ऐसे ही सेम तरह से फिटिंग करना है। तो इसको भी फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करते ही हम लोग इसको गाड़ी में लगा देंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि इसको लगाने से पहले इसका स्विच एक बार सॉकेट लगा के चेक कर लें कि वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर इसमें 10 का 3 बोल्ट आता है तो वो भी लगा देते हैं। उसको लगाने के बाद फिटिंग कर लेते हैं और इसका कवर लगा देते हैं। ये सॉकेट ज़रूर चेक करें, वरना आप कभी भी फंस सकते हैं, क्योंकि डिग्गी लॉक हो जाएगी तो दोबारा अंदर से आपको खोलना पड़ेगा। फिर इसमें ट्रिम का चाइना स्क्रू लगा के हम लोग इसका स्विच पूरा लगा देते हैं असेंबली। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। ये डिग्गी हो गया था कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।